हेलो एवरीवन। आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क यानी नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क मेनली 3 प्रकार का होता है: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। इन्हें हम लैन, मैन और वैन भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लैन। लैन नेटवर्क के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकारों में से एक है। यहाँ पर जो लोकल है इंडिकेट करता है वो किसको करता है? निजी रूप से, यानी कि ये एक निजी रूप से प्रबंधित नेटवर्क है। निजी का मतलब है यहाँ पर प्राइवेट नेटवर्क। तो ये निजी रूप से प्रबंधित नेटवर्क है। ये छोटे छोटे क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें जो दूरी है वो लिमिटेड यानी सीमित होती है, यानी इसका क्षेत्र सीमित होता है। यह छोटे व मध्यम आकार के संगठन के लिए मतलब ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। अधिकतर लैन में पर्सनल यानी पीसी कंप्यूटर और वर्क स्टेशन आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। और ये किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? इनमें कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को आपस में इसके द्वारा कनेक्ट या जोड़ा जाता है। यहाँ पर नोड से क्या अभिप्राय है? नोड से अभिप्राय है एक पर्सनल कंप्यूटर जिस पर हम काम करते हैं। तो नोड जो है वो इस नेटवर्क के अंदर एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होते हैं। लैन के इस नेटवर्क में यानी लैन नेटवर्क में प्रत्येक नोड का अपना एक सीपीयू होता है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। और ये दूसरे डिवाइसेस यानी लैन में कहीं भी कोई भी कंप्यूटर या डिवाइस जिससे वो कनेक्ट होता है उसके साथ डाटा को शेयर भी करते हैं और डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। इसमें डाटा जो ट्रांसफ़र होती है उसकी जो दर है लैन में काफ़ी हाई है। और इसमें लैन में डाटा ट्रांसफ़र की जो होता है उसमें बहुत कम एरर या त्रुटि की संभावना होती है। इस नेटवर्क को प्रबंधित और चलाने के लिए मीन्स मैनेज करने के लिए जो इसकी कॉस्ट लगती है वो दूसरे नेटवर्क की तुलना में थोड़ी कम है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है कि एक नोड हमारा ये है, एक नोड ये है। इस तरह हमारे नोड जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो कनेक्ट जब होते हैं तो एक दूसरे के साथ डाटा या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज या संसाधन को साझा करते हैं और इस तरह हमारी एक लैन बनती है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब हम बात करते हैं मैन। इसकी फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह लैन से थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि एक शहर के अंदर जो हमारा नेटवर्क है वो मैन कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कई जो लैन होती हैं उनका समूह जब आपस में एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर करता है या इंफॉर्मेशन को साझा करता है तो वो आपका मैन बन जाता है। लेकिन ये वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन से छोटा होता है। इसके अंदर संसाधन एक लैन से दूसरी लैन में साझा किए जाते हैं। इस नेटवर्क में एक लैन से दूसरी लैन में डाटा या रिसोर्सेज को साझा करने के लिए राउटर और ब्रिजेस का प्रयोग किया जाता है। मैन जो है थोड़ी बड़ी संगठन या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या ऐसी कोई ब्रांच या कंपनी जिसकी अलग अलग ब्रांचेस शहर में स्थित है तो उनके लिए यानी उनमें डाटा को साझा करने के लिए प्रयोग किया जाता है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो थोड़ा बड़ा होता है। कितने किलोमीटर में होता है? 5 से 50 किलोमीटर में, जबकि लैन का 5 से 7 किलोमीटर होता है। अब ये देखिए, ये आपकी एक लैन है जिसमें डाटा शेयर होता है। नोड या कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, एक सर्वर है, वर्क स्टेशन है। ये एक अलग लैन है। इस तरह ये कई जो लैन है आपस में जब ये जुड़कर काम करती हैं या डाटा को शेयर करती हैं, कनेक्ट होती हैं, तो आपका मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। मैन के अंदर जो डाटा ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए कुछ डिवाइस या केबल का प्रयोग होता है, जिसमें मोडेम और वायर केबल में फाइबर ऑप्टिकल केबल का प्रयोग किया जाता है। एक शहर के अंदर केबल टीवी का जो नेटवर्क फैला हुआ है वो मैन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है।
नेक्स्ट है आपका वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ये सभी नेटवर्क्स में से सबसे ज़्यादा प्रचलित नेटवर्क है। वैन में का जो भौगोलिक क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा विशाल या बड़ा होता है। इसके अंदर दूरी की कोई सीमा नहीं है। इसमें क्या है कि कई सारी लैन्स जो हैं वो जब आपस में कनेक्ट होती हैं तो वो आपकी वैन या वैन का जो नेटवर्क है वाइड एरिया नेटवर्क बनाती हैं। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन में एक देश जो है वो दूसरे देश से कनेक्ट होता है, एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से कनेक्ट या जुड़ जाता है जिसमें डाटा शेयर होता है। और ये होता है कि एक शहर से दूसरा शहर जुड़ता है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, एक देश से दूसरा देश। इस तरह से ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसमें डाटा ट्रांसमिशन की जो दर है वो बहुत कम है लैन की अपेक्षा, और लैन की अपेक्षा इसमें जो त्रुटि या एरर की जो दर है यानी कि इसमें एरर आने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि नेटवर्क जो है वो एक दूसरे में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इनमें जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो सैटेलाइट या टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। इनकी इस वाइड एरिया नेटवर्क की जो नेटवर्किंग है वो बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला होता है। ये बड़ी बड़ी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि रेलवे है, एयर है, बैंकिंग है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इसके एग्जाम्पल या उदाहरण हैं। ये देखिए यहाँ पर एक लैन है और यहाँ पर एक लैन है, और ये आपस में अंदर एक इनका अलग से एक सर्वर है जो आपस में एक दूसरे से जब जुड़ती हैं तो मैन बनती हैं, और जब ये मैन आपस में कनेक्ट होती हैं तो वैन कहलाती हैं। वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, इस नेटवर्क का यूज़ जो है ज़्यादातर बिजनेस, गवर्नमेंट या एजुकेशनल फील्ड में किया जाता है। मेन जो थे हमारे लैन, मैन और वैन थे। उसके अलावा एक और नेटवर्क है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क का जो है वो व्यक्तिगत जो पर्सन यानी व्यक्तिगत रूप से ये यूज़ किया जाता है। 10 मीटर की रेंज के अंदर कोई इंडिविजुअल पर्सन जब अपना नेटवर्क या अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है तो वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर शामिल है। इसके अंदर जो डिवाइस यूज़ किए जाते हैं इस नेटवर्क के अंदर वो आपके लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर, तो जो पर्सनल यूज़ करता है अपना नेटवर्क अपने ही काम के लिए तो वो आपका पैन होता है। ये 2 प्रकार का होता है, वायरलेस पैन और वायर्ड पैन। वायरलेस पैन जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ यूज़ करते हैं वायरलेस में, और वायर्ड पैन में जैसे हम यूएसबी यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन या घर में हमारा छोटा सा ऑफिस है और उसके पर्सनल यूज़ के लिए हम अपना नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उसी एरिया के अंदर, तो वो आपका इसका पैन का अच्छा एग्जाम्पल है। ये नेटवर्क लैन, मैन और वैन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसका एरिया बहुत छोटा है, सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी तक, और ये एक पर्सन के द्वारा ही प्रबंधित या मैनेज किया जाता है। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में है, आप उसे पर्सनली यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका पैन है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।